नबीस्तक़ज़ना बिही मिन इबादतिल औसान वल असनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि नजबाइल बररतिल किराम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको बोले थोड़ा साउंड दे देगा। कहाँ गया माइक वाला? कहाँ है? उसको जरा बोलो तो साउंड सही कर देगा। साउंड तेज कर दो। सामीन व हाज़रीन, बहुत खूबसूरत मजलिस, चेहरों पे मुस्कुराहट, मौसम भी खुशगवार, अहले बैत अतहार के दीवानों का एक ज़बरदस्त मजमा, साहबे कराम से इश्क करने वाले मुसलमानों की एक खूबसूरत भीड़, ये सारी चीज़ें मिलकर इस सरजमीन को बुक़्क़े नूर बना दिया। आज इंसानों की तादाद भले ही यहाँ कई हज़ार हों, मगर मुझको ऐसा लगता है कि अहले बैत अतहार का जिक्र सुनने आसमान से फरिश्तों की एक बड़ी तादाद यहाँ आ गई होगी। जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, आले रसूल और असहाबे रसूल का जिक्र जमील होता है, उस महफिल को चारों तरफ से फरिश्ते घेर लेते हैं और पूरी महफिल की रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में पेश होती है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहता है, गवाह रहो कि जिन लोगों ने इखलास के साथ मुझे याद करने के लिए बैठा था, मैंने उन सबों को बख्श दिया है। फरिश्ते अर्ज करेंगे, इलाही, कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिक्र करने नहीं, किसी दूसरे काम से आ गए थे, उन लोगों के साथ बैठ गए थे। बुखारी और मुस्लिम की तवील हदीस, हजरत अबू हुरैरा उसके रावी हैं। उस हदीस का जो आखिरी जुमला है, अल्लाह फरमाएगा कि ला यशका जलीसहुम, मुझे याद करने वाले इतने खुश नसीब होते हैं कि जो उनके नजदीक बैठ जाए वह बदनसीब नहीं होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को नेकों की फहरिस्त में शामिल फरमाए और उनके साथ बैठकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छी मजलिस है, अभी बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। उस्मान भाई हमारे दिल खोल के नहीं पढ़े हैं अभी। बहुत सारे लोग 2-2 घंटे नात पढ़ते हैं, मगर हमारे उस्मान भाई ने अभी आधा घंटा भी नहीं पढ़ा। आप भी चाहते थे कि थोड़ा और पढ़ लें, मैं भी चाहता था कि थोड़ा और पढ़ लें, मगर इन्होंने मुझ पर एहसान किया कि आप थोड़ी देर बोल लें, फिर उसके बाद जी भर के पढ़ेंगे और आप सुनेंगे। सुभान अल्लाह, है ना। बस मुझे 1 से लेकर 1.5 घंटे तक आप बर्दाश्त कर लें, क्या ख्याल है? ठीक है ना। और उसके बाद हमारे हारून भाई जाएंगे नहीं, मैंने इनकी नात सुनी है बैठकर, ये भी मेरी तकरीर सुनेंगे बैठकर इंशाअल्लाह। और उसके बाद फिर ये नात सुनाएंगे। और आज का जलसा सिरसी की तारीख का एक अल्लाह खूबसूरत जलसा बना दे, यादगार जलसा बना दे। और ये यादगार जलसा उस वक्त बनेगा जबकि कोई भी एक बच्चा इस महफिल से उठ कर ना जाए और यहीं सो जाना है, घर नहीं जाना है। इस्तिंजा लगे, कुछ भी लगे, मगर यहीं बैठ कर रहना है और यहीं सो जाना है। जन्नत की क्यारी में अगर नींद आ गई तो क्या कहना, सुभान अल्लाह।
हदीस में आया है कि वह एज़ा मरर तुम बेरियासिल जन्ना फरतऊ फीहा, जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरो तो वहां चर लिया करो। सहाबा ने पूछा कि सरकार ये जन्नत की क्यारी क्या है? तो हुजूर ने फरमाया हिलक़ु ज़िक्र, यानी जिक्र के हल्के, जिक्र की मजलिसें ये जन्नत की क्यारी है। और वहां अल्लाह का जिक्र कर लेना, जन्नत की क्यारी में चर लेना हो। ये जन्नत की क्यारी है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, कोई सकाफती प्रोग्राम नहीं हो रहा है, ये खालिस जन्नत जाने का प्रोग्राम हो रहा है। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया मोहताज है, बस सिर्फ एक जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है जो मुख्तार कुल है। उसी अल्लाह के चलाने से दुनिया का सारा निजाम चल रहा है। इबादत की इलाहुकुम इलाह। बाकी इस दुनिया के राज और रमूज और असरार क्या है, इस छोटी सी अक्ल में आने की चीज नहीं है। इंसान कमजोर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कवी है, ताकतवर है, अजीज है। यह इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। अल्लाह चाहता तो सारे इंसानों को जानवर बना देता, जिस तरह अल्लाह ने सांप, बंदर, चुचंदर, शेर, भालू पैदा किया, उसी तरह अल्लाह चाहता तो हम सबों को भी शेर भालू बना देता। हमने अल्लाह पर कोई एहसान नहीं किया कि हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात इंसान बनाया। ये बंदा एहसान कर भी क्या सकता है अल्लाह पर? यह बंदा तो कमजोरी का पुतला है, मिट्टी का पुतला। यह इंसान एक आबे जलील से पैदा हुआ, यह इंसान कमजोर और तंग रास्ते से यह इंसान दुनिया में आया और एक बंद कोठरी में 9 महीने रखकर इसकी खुराक का इंतजाम मां के खून के जरिया किया गया। और जब तक ये बंदा दुनिया में है तब तक इस बंदे की कमजोरी है बोलो बराज, पेशाब पाखाना। चाहे वह 1000 एकड़ जमीन का मालिक हो, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, सबको बाथरूम जाने की हाजत होती और उस बाथरूम में अपना पाखाना अपने ही हाथ से सबको साफ करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है तो वो अपने नौकर गुलाम को लेके वॉशरूम जाए। मस्जिद में 4 साल 5 साल रह जाएं, समझ लें कि बहुत बड़ी बात है, तनख्वाह अच्छी है, खाना अच्छा है, ये मुलाजमत कर रहे हैं। लेकिन दीन का दाई, दीन का खातिम बनकर सारी दुनिया से निगाहें बंद करके हमारे लिए इसी गांव की 1000 की आबादी है, इसको नमाजी बनाना, इसको शरीफ बनाना, इसको इसकी तमाम बुरी आदतों को छुड़वाना, ये मेरा मकसद है। ये गाली दें मगर मैं नहीं जाऊंगा, ये मुझे तमाचा मारे मैं नहीं जाऊंगा, ये मुझे भगाने की धमकी दें मैं नहीं नोटिस लूंगा, मुझको इनको समझाना है। अगर इमाम सब्र करके गाली सुनकर बोला भागो इमाम यहाँ से, बोला नहीं भागूंगा, मार दूंगा, बोला ठीक है मार दो मगर मैं यहीं रहूंगा, जिसने उसे मारने की धमकी दी थी, जिसने उसे खाना बंद करने की धमकी दी थी, अगर वो सब्र के साथ मस्जिद में अगर वो 10 साल रह जाता है, धमकी देने वाला जब नमाजी बन जाता है, मारने वाला जब वो नेक परहेजगार बन जाता है, तो फिर वो क्या कहता है कि तुम मेरे कायद हो, तुम मेरे रहनुमा हो। अगर पहले ही हमले में तुम चले गए होते, मुझे नमाजी कौन बनाता, मुझे दीन कौन सिखाता, मुझे जन्नत का रास्ता कौन दिखलाता? तो अब वह उनका पांव धो के पीने के काबिल बन जाता है। मुक्तदी उसके पांव को धो के पीते हैं कि अगर तुम नहीं आते तो मेरा गांव तबाह बर्बाद हो गया होता, हम जहन्नमी हो गए होते। तो उस इमाम के सब्र ने उसे उस इलाके का कायद बना दिया, उस इलाके का रहनुमा बना दिया। अल्लाह फरमाता है वह जअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू, हमने उन्हें कौम का इमाम बना दिया जब उन्होंने सब्र किया। जब आदमी गाली सुनता है, जब आदमी तमाचा खाता है, जब आदमी कौम की खातिर मुसीबतें झेलता है, तो वो आम आदमी नहीं रहता, अल्लाह उसे कौम का कायद बना देता है। कायद बनने के लिए सब्र जरूरी है, इमाम बनने के लिए सब्र जरूरी है। तो हम मामूली सा सब्र करते हैं, लेकिन जिसकी दास्तान मैं सुनाने जा रहा हूं, आप सुनने जा रहे हैं और लगातार 10-12 दिन से सुनते हुए चले आ रहे हैं, उस अहले बैत अतहार की जिंदगी में कौन सी मुसीबत है जो नहीं आई है? मुसीबत की एक सूरत है भूख, मुसीबत की एक सूरत है प्यास, मुसीबत की एक सूरत है अपनों की बेरुखी,
मुसीबत की एक सूरत है गद्दारी, मुसीबत की एक सूरत है अपनों की बेवफाई, मुसीबत की एक सूरत है चटियल धूप मैदान, मुसीबत की एक सूरत है आग बरसाती हुई धूप, मुसीबत की एक सूरत है परदेश, मुसीबत की एक सूरत है बाल बच्चों की भूख प्यास और मुसीबत की एक सूरत है बीमारी, मुसीबत की एक सूरत है कि दुश्मनों के बीच में घिर जाना और फिर वहां से वापस जाने का भी रास्ता नहीं मिलना। ये बता दें कि बात ये करबला में भूख की हालत क्या है, प्यास की हालत क्या है, वहां चटियल मैदान भी है, हालत परदेश में भी है, सब दुश्मनों की तलवारों के नरगे में है, बच्चों की प्यास भी है, बीमारी भी है, मस्तूरात भी है, उनका कैदी बनने का सदमा भी है, अपनी लाश को घोड़ों की टापों से रुदमाने की फिक्र भी है। यानी तमाम गम, तमाम आलाम, तमाम मुसीबतें मैदान करबला में जमा हो गई है। मगर कोई बता दे कि हुसैन आजम की आंखों से आंसू के कतरे उन मुसीबतों को देख के निकला हो, कोई बता दे कि ज़ैनब के सर से दुपट्टा खिसका हो, कोई बता दे कि शहरबानों ने अपने गरीबान को नोचा हो, कोई बता दे कि बीमार ज़ैनुल आबिदीन अपने बाप की कमर पकड़ के मैदान जंग में जाने से रोका हो, कोई बता दे कि जवान अली अकबर अपने बाप से गिड़गिड़ा के वक्ती तौर पर बैअत कर लें, उसके बाद में 1 लाख की फौज जमा करके इन जालिमों की खबर ले लेंगे, अभी तो कम से कम वक्ती मुसीबत से नजात मिल जाए। कोई बता दे कि अली अकबर ने ऐसा कहा हो, कोई बता दे कि अली असगर की प्यास को देखकर हुसैन आजम उनके सामने गिड़गिड़ा के पानी के चंद कतरे की भीख मांगा हो। नहीं नहीं, तमाम मुसीबतें जमा हैं। उन मुसीबतों के माहौल में मुस्तफ़ा के घर वालों ने जो सब्र का मुजाहरा किया है, जो राजी ब रज़ा रहने का मुजाहरा किया है, जो तकदीर पर राजी रहने और हक की रस्सी को मजबूती से थामने का जो मुजाहरा किया है, आज सारी दुनिया हुसैन को इमाम कहती है। सब्र का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक नई तारीख रचा। अब इमाम 2-4 साल के लिए नहीं, सब्र की इंतहा कर दी तो अब क़यामत तक के लिए अल्लाह ने हुसैन को इमाम बना दिया। हुसैन आजम का खुतबा मेहराब पे है हुसैन, मिंबर पे है हुसैन, खतीबों की जबान पे है हुसैन, मुसलमानों के हाथों में है हुसैन, मुसलमानों के घरों में है हुसैन, यहाँ तक कि अमेरिका की पार्लियामेंट में है हुसैन। हिंदुस्तान में मोदी जी ने अभी 5 दिन पहले कहा कि और न्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई हुसैन ने लड़ी है। लालू जी ने कहा कि मैं आपस में जब घिर जाता हूँ तो हुसैन की जिंदगी से मुझको हौसला मिलता है। यानी आज दुनिया के लोग ये समझते हैं कि हुसैन सिर्फ मुसलमानों का है, हुसैन सिर्फ मर्दों और औरतों का है। नहीं नहीं, बल्कि आज अमेरिका की आवाज, चाइना जापान की आवाज, जहां जहां भी इंसान बसते हैं सबकी जबान से एक आवाज आती, हुसैन इज द ग्रेटेस्ट मार्टायर ऑफ मैनकाइंड। हुसैन सिर्फ मुसलमानों की पूंजी नहीं है, हुसैन सिर्फ मुसलमानों की अमानत नहीं है, हुसैन आदमियत की तारीख का शहीद आजम है, जिन्होंने मानवता की आबरू को ऊंचा किया है, आदमियत को जलील होने से बचाया है। कयामत तक के इंसानों का मनोबल हुसैन ने ऊंचा किया है। आज अगर मैं सर उठा के चल रहा हूं तो एहसान मेरे इमाम हुसैन आजम का। हुसैन आजम इंसानी तारीख के शहीद आजम का नाम है, और इतना बड़ा काम करोड़ों में कोई एक करता है, सब नहीं। इतने बड़े काम करने के लिए तैयार किया जाता है, बड़ा से बड़ा काम करने के लिए उसके लिए उसकी तैयारी होती है। हिंदुस्तान में पिछले साल आईएएस के कंपटीशन में बिहार का एक शख्स आईएएस में टॉप किया, यानी पूरे हिंदुस्तान में वही एक वाहिद कंपटीशन है जिसके फेस करने के बाद आदमी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है, डीएम बनता है। और उसके डीएम बनने के लिए अभी 3रे साल की बात है कि एक गैर मुस्लिम का बच्चा शुभम कुमार, उसने आईएएस में टॉप किया, एक बिहार के देहात का बच्चा। अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का बच्चा नहीं, सीएम का बच्चा नहीं, किसी डीएम का बच्चा नहीं, एक मामूली बैंक के क्लर्क का बच्चा, काश्तकार का बच्चा, वो आईएएस में उन्होंने टॉप किया। ऐसा नहीं है कि किसी ने पैरवी कर दी या गैर मुस्लिम था तो गैर मुस्लिमों को प्यार आ गया तो सारे तो गैर मुस्लिम ही रहते हैं उसमें। बमुश्किल तमाम अगर 1 लाख बच्चे बैठे हैं तो उसमें से बमुश्किल 10-20 हज़ार मुसलमान रहते हैं, बाकी आबादी के हिसाब से तो मेजॉरिटी उनकी रहती है। ऐसा नहीं कि वो गैर मुस्लिम था तो गैर मुस्लिम में चेहरा देख के उसको टॉपर बना दिया। नहीं नहीं, उस लड़के ने 18 घंटे स्टडी की,
15-15 घंटे मेहनत की उन्होंने। आप अपने रात की नींद को नींद नहीं समझा, नींद कुर्बान कर दी, खाना कम कर दिया उन्होंने और दूसरी ज़रूरियात कम कर दी। खूब मेहनतें होती हैं। मैट्रिकुलेशन में 99%, इंटरमीडिएट में 99%, ग्रेजुएशन में 99%। उसके बाद जब वो कंपटीशन की तैयारी करता है तब IAS निकालने में कामयाब होता है। मेहनत इस दुनिया का एक राज है। वो में तरक्की नहीं देखती है कि ये मेहनत करने वाला काफिर है, मुशरिक है, यहूदी है, नसरानी है, कलमा पढ़ने वाला है। कलमा पढ़ने वाले को जन्नत मिलेगी मरने के बाद, लेकिन यहाँ अगर कलमा पढ़ने वाला घर में बैठ के रहे तो उसके मुंह में नवाला नहीं जाएगा। वो IAS ऑफिसर नहीं बनेगा, वो DM नहीं बनेगा, वो ऑफिसर नहीं बनेगा। इसलिए ये कह देना कि साहब यहाँ नौकरी नहीं मिलती है कलमा पढ़ने वालों को, यह बुज़दिली है। ये अपने काम चोर के अपने ऐप पर पर्दा डालने की एक सूरत है। ये दौर है मुकाबले का, ये दौर है कंपटीशन का। वरना क्या वजह है कि अभी पिछले साल 30 से ज्यादा मुसलमानों के बच्चे IAS कंपटीशन निकालने में कामयाब हो गए। अभी इस दौर में जो कौन सा दौर है हिंदुस्तान में, अगर 3 आदमी का नाम मैं लूं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो कौन है। तीनों आसानी से आप जान सकते हैं। इस दौर में मुसलमानों का 30 से ज्यादा बच्चों का IAS निकाल लेना, इसका मतलब है कि वहाँ चेहरा नहीं देखा जाता है, वहाँ मेहनत देखी जाती है, वहाँ मुकाबला देखा जाता है। यह दुनिया संघर्ष की जगह है, यह दुनिया मेहनत की जगह है, यह दुनिया दारुल अमल है। यहाँ जो लड़ने की सलाहियत पैदा करेगा और लड़ेगा उसी के हाथ में जाम होगा। तो मुसलमान सिर्फ ये कह करके छुटकारा नहीं पा सकते कि दूसरों का मुल्क है। फैसल ने कश्मीर का IAS में टॉप किया था इसी मुल्क में। आमिर सुबहानी बिहार का IAS में टॉप किया था 1990 की दहाई में, वो इसी मुल्क का है, इसी मुल्क में। ऐसा नहीं कि हमारी अंग्रेजी अच्छी है तो मैथ कमजोर, मैथ अच्छी है तो GK कमजोर, GK सही है तो GS कमजोर, GS सही है तो करंट अफेयर्स कमजोर। यानी हम कहीं ना कहीं कमजोर रहते हैं, मेहनत में कमी रहती है, इसलिए हम मुकाबले में नहीं जीत पाते हैं। ये मुकाबले का दौर है। बड़ा काम करने के लिए बड़ा जिगर चाहिए, बड़ा काम करने के लिए बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा काम करने के लिए बड़ों की उसके पीछे मेहनत चाहिए। जितने लोग महान बनते हैं उन महानों को सजाने में, संवारने में बड़े महान का हाथ होता है, रोल होता है। बस अगर आपने आप समझ गए मेरी तमहीद को, तो मैं कहना चाहता हूं आज हुसैन का चर्चा करोड़ों जबान पर है। उन्होंने हक बोलने का जो मसाज लोगों को दिया है। आज अगर मैं हिंदुस्तान में हक बोल रहा हूं, अगरचे मैं कमजोर हूं, उसके पास ED है, उसके पास आर्मी है, उसके पास सारी सत्ता, सारी ताकत है, वह मुझे जेल में डाल सकता है, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं हक बोलता हूं तो यह हौसला किसने अता किया है? अगर आज का कोई आदमी जालिमो जाबिर हाकिम के सामने हक बोलता है तो मुंह उसका है, मगर हौसला इमाम हुसैन का अता किया हुआ है। कयामत तक जहां भी, जिस जमीन पे भी, जहां भी हौसला मिलता है हक बोलने का, दुश्मनों के नरगे में घिर करके भी हक बोलने का, गर्दन की परवाह किए बगैर हक बोलने का अगर रुझान कहीं मिलता है तो मुंह उनका है, जबान उसकी है। हौसला हुसैन आजम का अता किया हुआ है। इतने बड़े मानवता के मोहसिन, इंसानियत के मोहसिन, इतने बड़े रिफॉर्मर, इतने बड़े इस्लाम के दाई, इतने बड़े मुबल्लिग, इतने बड़े इहक़ाक़ हक़, इब्ताले बातिल करने वाले को तैयार किसने किया है? इतना बड़ा योद्धा किसने दिया है? इतना बड़ा बहादुर किसने दिया है? धन्य है वह माँ जो ऐसा वीर पैदा किया है, धन्य है वह बाप जिसने ऐसा बहादुर दुनिया को दिया है। और सबसे ज्यादा जो इस दुनिया का महानतम इंसान है, यानी जिसके कद का कोई दूसरा इंसान न पहले पैदा हुआ न कयामत तक पैदा होगा, ये चंद जलील और सड़े हुए लोग आज एंकर बन के टीवी पे बैठ के डिबेट करके मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी करना, ऐब ढूंढना, डिमेरिट खोजना, हुजूर की जिंदगी के किसी चैप्टर को लेकर के अंगुश्त नुमाई करना, इन सड़ो हुओं को क्या हक पहुंचता है? जो दुनिया का सबसे नफीस तरीन इंसान है, जिसके बारे में जिब्राइल अमीन ने स्टेटमेंट दिया था कि कल्लब तो मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा तुफ्तो जबलहा व सहलहा। सरकार, मैंने जमीन के ईस्ट और वेस्ट को उलट पुलट के देख लिया, मैंने दुनिया को खंगाल के देख लिया।
आपसे बेहतर मैंने किसी को नहीं पाया। इसी जिब्राइल के थाउट को आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने अपने शेर का जामा पहनाते हुए कहा, यही बोले सिदरा वाले चमने चाह के थाले, सभी मैंने छान डाले पर तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। यानी वो मुस्तफ़ा जिसके हुस्नो जमाल का जवाब नहीं, जिनके एक्टिविटीज का जवाब नहीं, जिनकी हदीस का जवाब नहीं, तो फिर वह मुस्तफ़ा जान रहमत का सारा काम हिकमतों से भरा हुआ है। ऐसा हसीन और जमील के पैदा होते ही चेहरे के नूर को देखकर माँ मुल्क शाम के महल को देख लें। जनाबे हलीमा जब उसे अपने कबीले में लेकर जाएं तो जब तक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम जब तक उनके कबीले में रहे चिराग जलाने की नौबत उसको नहीं आई। उनका कहना है कि जब से मैंने इस मुबारक को मसूद बच्चे को मैं लाई हूँ उस दिन से मेरा घर रात भर रोशन और मुनव्वर रहता है। बचपन में जिसका नूर था 25 साल की चढ़ती जवानी में वह नूर बढ़कर किस कदर शबाब पे आ गया होगा। जनाबे अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर का चेहरा ऐसा था कान्ना शम्सा तजरीफी वजही, गोया सूरज था जो नबी के चेहरे पे तैर रहा था। जाबिर इब्ने समूरा कहते हैं कि 14वीं रात का चांद बद्र चमक रहा था, हुजूर हमारे सामने थे, सुर्ख धारीदार चादर आपके जिस्म अक़दस पर थी और हुस्न और निखर चुका था। मैं कभी चांद को देखता, कभी हुजूर के चेहरे को देखता, मेरे दिल ने फैसला किया वह वजहू अहसनो मिनल कमर, हुजूर का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत था। उस 25 साल के जवान है, चेहरा ऐसा जैसे सूरज तैर रहा हो। जिसने नबी के चेहरे को देखा उनका बयान है, बड़े बड़े खानदान की दो शिजाएं तमन्ना करती थीं कि काश मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के अक़द में मैं चली जाऊं, मेरी नस्लें फ़ख्र करेंगी। बड़े बड़े खानदान के लोग तमन्ना करते थे अगर ये दामाद बन गए मैं इनकी दामादी पे मेरी नस्लें फ़ख्र करेंगी। लेकिन जो मुस्तफ़ा अरब के कल्चर के हिसाब से उस वक़्त अगर चाहते तो कम से कम 50 हसीन तरीन दोशीज़ाओं से निकाह कर सकते थे। अरब में दस्तूर था 100 शादी करने का, उसको लोग ऐब नहीं समझते थे। वो तो मुस्तफ़ा के ऐलान नबूवत के बाद आपने कहा नहीं ये जुल्म है, ये इस जुल्म से तौबा करो और 4 शादी तक महदूद कर दिया मुस्तफ़ा ने, वरना वहाँ के लोग तो 100 शादियाँ करते थे। हुजूर चाहते तो 16 साल की दोशीज़ाओं से अक़द कर सकते थे, लेकिन 25 साल की जवानी में 40 साला 2 शौहरों से बेवा खातून से अक़द करने का कोई मतलब तो रहा होगा, कोई हिकमत तो रही होगी। जो शादी को सेक्स से जोड़ता है ये सड़े हुए किस्म के लोग, वो सिर्फ पहली शादी को देख लेते कि 25 साल की जवानी, और जवानी ऐसी कि ऐसा हसीन और जमील कोई नौजवान पूरी दुनिया में नजर न आए। सबकी तमन्ना थी कि काश ये मेरे दामाद बन जाए। उस वक्त में 40 साला अधेड़ खातून जो 2 शौहरों से बेवा हो चुकी है उनसे अक़द करने का क्या मतलब था। अब अक्ले सलीम से बंदा सोचेगा तो ये बोलना पड़ेगा मतलब यही था कि वह दुनिया से पूरी रस्मों का खात्मा करने आए थे, रहमतुल लिल आलमीन बनकर रहमत की खैरात बांटने आए थे। बाप अपनी बेवा खातून को कातिल और डाइन कहता था। जब बाप ही प्यार ना दे तो उसे कौन प्यार देगा। तो बेवाएं सिसक रही थी, सहम रही थी, खुशियों से महरूम थी। हुजूर ने 25 साल की चढ़ती जवानी में 40 साला बेवा से शादी करके कयामत तक की बेवाओं को जीने का हौसला अता कर दिया, उसे सुहागन बनने का मौका अता किया। वही मुस्तफ़ा 50 साल के बाद अगर 9 साल की किसी खातून को अपने हरम सरा में ला रहे हैं तो सोचना पड़ेगा 25 साल में जो काम था वो काम 50 साल के बाद कर रहे हैं। कोई हिकमत तो रही होगी, कोई मतलब तो रहा होगा, कोई गर्ज तो रही होगी। नबी लाजवाब, सारा काम लाजवाब। अगर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि अरब कल्चर में एक बात थी दुश्मनी की आग को बुझाने के लिए, एक बात थी रिश्तेदारी। आज भी कहीं कहीं समाज में अगर 2 भाई आपस में लड़ते हो तो समाज के लोग दोनों के बेटे बेटी को रिश्ते में जोड़कर दुश्मनी की आग को ठंडा करना चाहते हैं। रिश्तेदारी की वजह से आदमी नॉर्मल हो जाता है। मुस्तफ़ा की दुश्मनी, इस्लाम से दुश्मनी, मुसलमानों से दुश्मनी,
मक्के में आम थी। उस दुश्मनी की आग को बुझाने के लिए मुस्तफ़ा हमेशा तदबीर करते थे। उस तदबीर का एक हिस्सा था कि हुजूर हिजरत करने उम्रा करने आए हैं, 3 दिन ठहरने का टाइम सिर्फ है, एग्रीमेंट के मुताबिक वापस मदीना जाना है। उसी दौरान सैयदा मैमूना से आपने अक़्द किया। सैयदा मैमूना की 8 बहन थी, मक्का के 8 बड़े खानदान में भी आई हुई थी। हुजूर ने दुश्मनों की दुश्मनी कमजोर करने के लिए सैयदा मैमूना से अक़्द किया। रिजल्ट क्या निकला कि 8 बड़े खानदानों से रिश्ता कायम हो गया, दुश्मनी की आग बुझ गई। और खालिद इब्ने वलीद जो मैदानी बद्र में धमाल मचा चुका था इस्लाम के खिलाफ, खालिद इब्ने वलीद जो मैदानी ओहद में धमाल मचा चुका था इस्लाम के खिलाफ, 70 सहाबा शहीद हो गए थे। उसी खालिद इब्ने वलीद की वजह से इतना बड़ा मशाक, इतना बड़ा ब्रेव फाइटर, इतना बड़ा कोहना मश्क तीर अंदाज, मक्के का सबसे बड़ा बहादुर था सैयदा मैमूना का भतीजा, सैयदा मैमूना की परवरिश में रहने वाला। जब उसने देखा मेरी फूफी ने मुस्तफा से अक़्द कर लिया है, तो कई हफ्ते के बाद खालिद इब्ने वलीद अपने फूफी के निकाह की वजह से मुस्तफा के पास आके कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो गया। यानी उसी निकाह के सदक़े में खालिद इब्ने वलीद जैसा सैफुल्लाह इस्लाम को मिल गया। इसका मतलब यह निकला कि 9 साल की आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, चूंकि हुजूर की सारी बीवियां या तो 40 साल के ऊपर की हैं, सब बेवा थी, सिर्फ एक तलाकशुदा है, सिर्फ एक कुंवारी है सैयदा आयशा। मुस्तफ़ा का मर्दों का कानून दिया हुआ अबू हुरैरा के जरिए, अनस के जरिए, अब्दुल्ला इब्ने मसूद के जरिए, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर के जरिए, दूसरे सहाबा के जरिए मर्दों का कानून पहुंचा। औरतों के मखसूस मसाइल शबो रोज हुजूर की सारी बातों को कंप्यूटर की तरह सीने में रिकॉर्ड करके उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाने का काम करने वाली मुफस्सिरा, मुहद्दिसा, मुफक्किरा तो चाहिए कोई जो इस्लामी शरीयत की तकमील करे। अगर गौर करेगा जालिम, मुस्तफ़ा अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कोई मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करते। वो तो जनाब जिब्रील ने ख्वाब में सैयदा आयशा का चेहरा मुस्तफ़ा को दिखला के बोला कि अल्लाह को पसंद है, इससे आप निकाह करें। अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हुजूर ने निकाह किया। जब निकाह किया तो अरब के कल्चर में ऐसा था, बच्चे से निकाह हो सकता था और रुखसती जवान होने के बाद वहां के कल्चर के मुताबिक 9 साल में लड़कियां जवान हो जाती थी। अमर इब्ने आस मिस्र का गवर्नर है, वह 10 साल में शादी करते हैं और 11वें साल बेटा तवल्लुद होता है। यानी बाप बेटे में सिर्फ 11 साल का फर्क है। 10 साल में शादी, 11वें साल में बेटा तवल्लुद होना। अरब का कल्चर और है, हिंदुस्तान का कल्चर और है। आज भी वहां 4 शादी को इज्जत की निगाह से देखा जाता है और हिंदुस्तान में 1 से ज्यादा शादी को मायूब माना जाता है, क्योंकि यहाँ का कल्चर, यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ के आदमी की सेहत की कमजोरी इस बात का परमिशन नहीं देती कि एट ए टाइम वह 4 औरतों से अक़्द करके निभा सके। अरब में 1 शादी वाला गरीब माना जाता है, 4 बीवियों वाला वह समाज का इज्जतदार माना जाता है। कल्चर का असर है, मुल्क का असर है। हुजूर अरबी थे, अरब में पैदा हुए थे। 6 साल में शादी करना, 9 साल में रुखसती होना अरब के कल्चर के मुताबिक था। वरना इस्लाम का कोई दुश्मन दूसरा डिमेरिट तो खोज रहा है, मगर इस शादी को डिमेरिट बना के हाईलाइट नहीं कर रहा है, क्योंकि वह ऐब की बात नहीं थी। सैयदा आयशा की शादी हम मुसलमानों के लिए एक वरदान है, एक तोहफा है। चूंकि हुजूर के विसाल के बाद सैयदा आयशा ने तमाम अहादीस को रिकॉर्ड करके जो उम्मत तक पहुंचाया है। आज उलमा कहते हैं शरीयत अधूरी रहती अगर माँ आयशा हमें नहीं मिलती। यह उनका एहसान है कि शरीयत आज मुकम्मल हो गई है। ये हिकमतों से भरी है मुस्तफ़ा की शादी। मगर सड़ा हुआ इंसान इसे सेक्स से ताबीर करता है। अगर यह गौर कर लेता कि 25 साल में 40 साल खातून, अब 50 साल के ऊपर आगे जाने के बाद 9 साल खातून का इंतखाब, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, अपनी तबीयत से कुछ नहीं बोलते हैं, वही बोलते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे कहता है। वह नाइबे परवरदिगार है मुस्तफ़ा। मैं कहना चाहता हूँ ये सड़े हुए लोग क्या जाने। अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट आज से 40 साल पहले उन्होंने रुए जमीन के करोड़ों विद्वानों की जिंदगी का मुताला करके सोचा था 100 आदमी को छांट के मैं सिलेक्शन करूं कि कौन है जो दुनिया में अपनी तालीमात से सबसे ज्यादा इंप्रेस दुनिया को किया हो, सबसे ज्यादा फॉलोवर जिसके मौजूद हो, सबसे ज्यादा जिनकी तालीमात को सारी दुनिया में माना जाता हो, यानी जिसका असर सबसे ज्यादा हो। उन्होंने दुनिया के सारे मजहबी रहनुमा, सियासी कायदीन, सबों की जिंदगी का मुताला किया। बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट,
बहुत बड़ा एडवोकेट, बहुत बड़ा साइंटिस्ट और बहुत बड़ा माहिर तालीम डॉक्टर माइकल हार्ट, उन्होंने सारी दुनिया की तारीख को आंख की पुतलियों में समेटकर उन्होंने बड़े बड़े लोगों की सूची तैयार की, उनकी जिंदगी का मुताला किया, खाका तैयार किया। अब थे कि लाखों में से 100 को छांटना मुश्किल काम था, अकीदत में नहीं हकीकत की रोशनी में, ताकि कल कोई अकीदत का इल्जाम न लगा सके। वह मजहबन क्रिश्चियन है, तालीमन साइंटिस्ट और एडवोकेट है। उसने यह बीड़ा उठाकर जब किताब द 100 छप के प्रेस से बाहर आई, कोई कहता था वह क्रिश्चियन है, जनाब ईसा का नाम अव्वल नंबर पे देगा दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसानों की सूची में। कोई कहता था वह साइंटिस्ट है, न्यूटन जो फादर ऑफ साइंटिस्ट, साइंसदानों का बाप माना जाता है, उसका नाम अव्वल नंबर पे होगा। लेकिन जब किताब छप के प्रेस से बाहर आई तो दुनिया दंग रह गई कि रूए जमीन का एक बड़ा मुहक्किक, एक बड़ा रिसर्चर, एक बहुत बड़ा तालीम याफ्ता आदमी, उन्होंने हकायक से करीब होकर मुताला करके जिसको अव्वल नंबर पे रखा है, इस दुनिया का सबसे सफलतम पुरुष, कामयाब तरीन इंसान, जिन्होंने सबसे ज्यादा दुनिया को बदला हो, दुनिया का कल्चर, दुनिया की तहजीब, दुनिया का सिविलाइजेशन, लोगों के जीने का अंदाज, और सबसे ज्यादा जिनका फॉलोवर, और जिन्होंने एक अच्छी गवर्नमेंट दुनिया को दी, जिन्होंने एक अच्छा मजहब दुनिया को दिया। कोई मजहब की दुनिया में तो है रहनुमा, मगर पॉलिटिकल कोई रोल नहीं है, जैसे गौतम बुद्ध है, महावीर हैं, मजहब तो लोगों को दिया, मगर कोई पॉलिटिकली एक छोटे से गवर्नमेंट की स्थापना नहीं की। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, रसूल हैं, उलुल अज़्म रसूल में से हैं, मजहबी तबलीग तो फरमाई, लेकिन एक इस्लामिक गवर्नमेंट कायम करना, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये मौका वहां नहीं मिला। लेकिन एक ऐसा शख्स जो मजहब भी दिया हो, एक अच्छी गवर्नमेंट भी दिया हो, सिवाय मोहम्मद अरबी के कोई दूसरा नहीं, तो डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं, he was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular। तारीख आदमियत का एकलौता इंसान है मुस्तफा, जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स बन के उभरा है। मैं कहना चाहता हूं, यह टीवी का एंकर जो एक जुमला अंग्रेजी बोल नहीं सकता है, एक जुमला हिंदी शुद्ध नहीं बोल सकता है, लेकिन ये कम पढ़े लिखे सड़े हुए लोग मुस्तफ़ा जान रहमत पे उंगली उठाते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा मुहक्किक डॉक्टर माइकल हार्ट, वो कहता है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ माई रिसर्च, अगर तुम मेरी तहकीक से मुतमईन नहीं हो तो मुझे दलील दे दो कि मैं मोहम्मद से बड़ा किसको मैं लिखूं। अगर तुम दलील दे देगा तो मैं अपना फैसला बदल दूंगा, और तुम अगर माकूल दलील देगा तो मैं उसको अव्वल नंबर पे रखूंगा। आज 40 साल हो गए, दुनिया का कोई दानिश्वर माकूल दलील नहीं दे पाया। वह दलील देगा भी कैसे? वरफ़अना लका ज़िक्रक का ताज जिस मुस्तफ़ा के सर पे अल्लाह ने बांध दिया है, कयामत आ जाएगी, मुस्तफ़ा से बड़ा किसी को साबित नहीं कर पाएगा। इसलिए बरेली का इमाम कहता है, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। यानी सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे पाला व वाला हमारा नबी। सरकार दो जहां का जवाब नहीं है, जब महानतम पुरुष दुनिया का, वो जिनकी परवरिश करे, वो जिनको सींचे, वो जिनको प्रिपेयर करे, वो जिनको तैयार करे, वो जिनके मुंह में लुआबे दहन डाल के तैयार करे, वो जिनकी पेशानी को चूम के तैयार करे, वो जिनको सीने से लगा के तैयार करे, वह जिनको कांधे पे बिठा के जुमा का खुतबा देकर तैयार करे, वह जिनको अपनी पेशानी पे बिठा के सजदा दराज करके तैयार करे, वह जो सदके की खजूर मुंह से निकाल कर उसे प्रिपेयर करे, वह जिसे अपनी गोद में बिठा के तैयार करे, जिसे लुआबे दहन डाल के सीने को बड़ा चौड़ा करे। यानी हुसैन जो कारनामा अंजाम दिया है करबला में, कभी कर ही नहीं सकते थे ऐसा, चूंकि उनकी तरबियत में मुस्तफ़ा का रोल है। पैगंबर आसम ने तैयार किया है, लुआबे दहन डाला है, हसन और हुसैन नाम
थाम रखा है, पेशानी को चूमा है, कान में अजान भी दी है, इकामत भी कही है, उसे गोद में खिलाया है, सजदा दराज किया है, उसे बाजू में रखा है, उनके रोने को अपने बेचैनी से ताबीर किया है, यानी उनको अपनी गोद में रखकर अपने बेटे की जिंदगी को उन पर कुर्बान किया है। नहीं सुनी आपने, एक तरफ हुसैन बैठे हैं, एक तरफ आपका साहबजादा बैठा है, जिब्राइल अमीन आ गए, कहा सरकार आप दोनों से प्यार कर रहे हैं, ये आपका शहजादा है, ये आपका नवासा है, दोनों को अल्लाह एक साथ रहने नहीं देगा, एक को अपने पास बुला लेगा। अब आप बताएं किसको अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पास बुलाए? सरकार दो जहां फरमाते हैं अगर हुसैन चले गए तो दर्द मुझे भी होगा, फातिमा को भी होगा, अली को भी होगा। मैं नहीं चाहता कि अली को कष्ट हो, फातिमा को तकलीफ हो और फिर मुझे भी तकलीफ हो, मगर मेरा बेटा अगर चला गया सिर्फ मुझे तकलीफ होगी, तो मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे को अल्लाह ले ले, हुसैन को जिंदगी दे दे। उसके बाद कई दिन के बाद आपका साहबजादा इंतकाल कर जाता है। इंतकाल के बाद जब भी हुसैन को मुस्तफ़ा देखते थे तो देखने के बाद कहते थे ये मेरा वो नवासा है जिस पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। सुभान अल्लाह। यानी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि सरकार दो जहां ने कितना जबरदस्त प्यार हुसैन आजम को दिया है। और इस्लामी कानून है जब बच्चा 1 साल से लेकर 10 साल का हो तो इस बीच में खूब जबरदस्त प्यार बच्चों को देना चाहिए। उस वक्त बच्चे प्यार के मुस्तहिक होते हैं। इतना प्यार दें कि उसका हेजिटेशन दूर हो जाए, इतना प्यार दें कि दिमाग की बंद गिरा खुल जाए, इतना प्यार दें कि उसमें बुजदिली और वह डरपोक ना बन जाए, बुजदिली ना पैदा हो। जिस मदरसे में, जिस स्कूल में मारने पीटने का माहौल है, वहाँ के बच्चे सहमे सहमे रहते हैं, वहाँ के बच्चे एतराज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ के बच्चे उस्ताद की आंख देखकर उनका खून सूखने लगता है। इसलिए वहाँ का बच्चा कभी भी खुल के बात नहीं कर पाएगा और जब बात करेगा उस डर के माहौल से निकलकर वो गंदी बातें करेगा, फुहड़ बात करेगा। उस्ताद के तलफ्फुज़ का असर बच्चों पे होता है, माँ बाप की ज़बान का असर बच्चों पे होता है। जिनके माँ बाप खुश ज़बान हैं उनके बच्चे भी खुश ज़बान होते हैं। जो असातिज़ा सलीके और कायदे से बात करते हैं उनसे पढ़ने वाले बच्चे भी सलीकामंद हो जाते हैं। और जो असातिज़ा या जिनके वालिदैन फुहड़ होते हैं, बदज़बान होते हैं, बद अखलाक होते हैं, गसीला होते हैं और बात बात में गुस्सा आता है, उनका बच्चा उनसे ज़्यादा गुस्सा करने वाला हो जाता है, उनका बच्चा उनसे ज़्यादा गुस्सा करता है। इस्लाम कहता है जब बच्चा 7 साल की उम्र तक हो उसको खूब प्यार दो, यह तेरे लिए बादशाह है, बादशाह की तरह इज्जत दो। और जब ये बच्चा 10-7 साल से की उम्र का हो जाए उसे नमाज का आदेश दे। जब 10 साल का हो उसे मार के नमाजी बना दे और जब नमाजी बन जाए उनका बिस्तर अलग कर दे। आज लोग कहते हैं नमाज पर खिताब कीजिए, मैं कहता हूँ नमाज पे खिताब की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हुजूर के एक हदीस पे मुसलमान अमल कर ले। हुजूर ने कहा था मुरु औलादकुम वहुम अबनाओ सबए सनीन, तेरे बच्चे की उम्र जब 7 साल हो उसे नमाज का हुक्म दे। वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाओ अश्र सनीन, जब तेरे बच्चे की उम्र 10 साल हो उसे मार के नमाजी बना दे, यानी मार मार के नमाजी बना। और अगर हुजूर की इस हदीस पर सारे माँ बाप अमल करें तो 11 साल का कोई बच्चा नहीं बचेगा दुनिया में जो नमाजी ना हो, कोई बच्ची नहीं बचेगी जो बेनमाजी हो। क्योंकि माँ बाप अपना फर्ज नहीं समझते, वह सारा ठिकरा उस्ताद पे फोड़ना चाहते हैं। खतीब पे यही खिताबत करेंगे तो इनकलाब आएगा। अपनी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, हर माँ बाप पर लाजिम है जमीन दे न दे, मकान दे न दे, बच्चे की तरबियत कायदे से करके अच्छा इंसान बना दे। चूंकि आज जब बच्चे बिगड़ने लगे, अमेरिका में चरस, अफीम और ड्रग्स के आदी बने, तो वहां के लोगों ने करोड़ों डॉलर देकर वो बच्चों की तरबियत पे किताबें लिखवाना शुरू की कि जमीन मकान मत दीजिए, पहले बच्चों को आदमी बना दीजिए, वरना 50 करोड़ देंगे तो 1 साल में ड्रग्स पी के, चरस पी के सारे पैसे को बच्चा बर्बाद कर देगा। तो व्हाइट हाउस का प्राइम मिनिस्टर कौन, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, वहां के बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर कौन बनेगा, मुल्क की हिफाजत करने के लिए आसमान में नासा के जरिए जाकर कौन तहकीक करेगा, उसके लिए जिगर चाहिए। अगर बच्चे ही उजड़ गए तो फिर हर डिपार्ट का माहिर कहां से पैदा होगा। जमीन मकान नहीं, बच्चों की तरबियत का ख्याल कीजिए। यानी जब बच्चे तबाह होने लगे तब कहा जाता है सबसे बड़ा गिफ्ट है बाप की तरफ से कि बच्चा को आदमी बना दिया जाए, तबाही से बचाया जाए और उनको कदम कदम पे उसको डिसिप्लिन सिखाया जाए। यही है आदमियत। मैं कहना चाहता हूं आपने अपने मजहब और अपने पैगंबर की उस बात की अहमियत को नहीं जाना। सारी दुनिया बच्चों की तबाही का तमाशा देखकर आज इस रुख पे आई है कि जमीन जगह से ज्यादा बड़ा गिफ्ट है डिसिप्लिन, अदब,
तालीम तहजीब सिखाना, चाइना जापान में मकान जमीन से पहले बच्चों को तालीम तहजीब तमद्दुन अदब सिखाना, अमेरिका में इसी बात पे जोर दिया जा रहा है जमीन मकान करोड़ों डॉलर फिक्स डिपॉजिट करने से बेहतर है बच्चों को अदब डिसिप्लिन सिखा दें। एक हदीस पाक सुने, हुजूर ने क्या फरमाया है, सरकार फरमाते हैं मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफजला मिन अदबिन हसन। 1400 साल पहले न अमेरिका का पता था, न चाइना जापान के विकास की कहानी थी, हिंदुस्तान में एक कॉलेज तक नहीं था। उस जमाने में मुस्तफा जान रहमत ने अरब के डेजर्ट में बैठकर बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से जो कुछ कहा है वह दुनिया के करोड़ों दानिश्वर की बोली एक तरफ, सिर्फ इस हदीस को एक पल्ले में रखें, इसका वजन सब पे गालिब आ जाएगा। जहां दुनिया वालों की नजर तरबियत के ताल्लुक से डिसिप्लिन और इल्म को सबसे प्रायोरिटी दी जा रही है, वही मुस्तफा ने 1400 साल पहले कहा था एक बाप अपनी औलाद को जितना गिफ्ट देता है सबसे बड़ा गिफ्ट अच्छा अदब सिखा देना, अच्छा इल्म सिखा देना। जहां नजर दानिश्वरों की आज गई है वहां नजर मुस्तफा जान रहमत की 1400 साल पहले गई है। हुजूर ने इमाम हसन को ऐसा अदब सिखाया, ऐसा सींचा है, सिर्फ हाय हुसैना करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हाय हसन करने से काम नहीं चलेगा। तो तू लोग दुनिया कहेगी यह हिजड़ों की जमात है, यह नामर्दों की जमात है, ये साहब काम चोरों की जमात है, ये साहब कमजोरों की जमात है, जो साहब मातम करता हो, जो मरसिया गाता हो, जो सीना फाड़ता हो, जो सर के बाल नोचता हो। हुसैन आसम ने इमाम हुसैन आसम ने जिंदगी से बताया, मुस्तफा जान रहमत ने अपने नवासे को तैयार करके बताया है कि किस तरह से एक बच्चे की तरबियत में किस तरह से काम लेना चाहिए, कदम कदम पे कब अजान है, कब तहनीक है, कब उसके लिए नमाज का हुक्म है, कब उसको हर मौके से अदब सिखाना है, कब नमाजी बनाना है। हुसैन आसम की शहादत तो जिंदगी के आखिरी दिन हुई है, यानी जो 55 साल 5 माह 5 दिन जो जिंदगी का आखिरी दिन था, उसी दिन इमाम हुसैन ने शहादत का जाम पिया है। लेकिन उससे पहले ये 55 साल की लंबी जिंदगी हुसैन ने कैसे गुजारी? बचपन तो सारे लोग सुनाते हैं और शहादत एक दिन की कहानी सब लोग सुनाते हैं, लेकिन एक लंबी जवानी हुसैन आजम ने कैसे गुजारी? इबादत के साये में, रियासत के साये में, तबलीग के साये में, जिहाद के साये में, दुश्मनों के दांत खट्टे करने के साये में, वो क्यों नहीं बयान करता? हुसैन आजम की जिंदगी में शुजाअत भी है, हुसैन आजम की जिंदगी में सखावत भी है, हुसैन आजम की जिंदगी में आबिद शब्बेदार रहने की सिफत भी है। हुसैन आजम की जिंदगी में लगातार रोजे रखकर रूहानियत को जगमगाने का अंसर भी उसमें गालिब है। हुसैन आजम में सारी ह्यूमन क्वालिटीज मौजूद है और ये सारी तैयारी मुस्तफा जान रहमत ने की है। गोद में बिठाकर, सीने से लगाकर, जबान से जबान सटाकर, सूंघ कर, पेशानी चूम कर, यानी जितने औसाफ बुलंदी के होने चाहिए वह सारा वस्फ कूट कूट कर मुस्तफा ने हुसैन में अता फरमाया। एक बार जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। मैं भी सीना कोटूं, मैं भी सर के बाल नोचूं? नहीं, जिसको नोचना है वह नोचे, जिसको कोटना है वह कोटे, जिसको मातम करना है वह करे। वह मातम की कहानी नहीं, सब्र की कहानी है, शुजाअत की कहानी है, ये हिम्मत की कहानी है, ये हिकमतों से भरी है हुसैन की कहानी। हुसैन आजम साबरीन के इमाम का नाम है, हुसैन आजम हाजियों के सरदार का नाम है। आज एक आदमी हज पैदल जा रहा है, सारी दुनिया के लोगों ने तमाशा बना दिया है। कोई बोलता है कि पैदल क्यों जा रहा है जब हवाई जहाज मौजूद है? अपने आप को मुशक्कत में डालना है। ला तुल्कु ऐदीकुम इला तहलुका, अपने आप को बर्बादी के हाथों क्यों डाल रहा है? यानी लोग कुरान की आयतें पढ़ने लगे, सिर्फ वह हुसैन को पढ़ लेते, सिर्फ वह इमाम हसन को पढ़ लेते। 55 साल की उम्र है, 25 हज इमाम हसन इमाम हुसैन ने पैदल मदीना से चल के किया है। 25 हज, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। 25 हज 55 साल की उम्र में। हिंदुस्तान का हाजी 80 साल की उम्र में एक हज करता है। इनका चेहरा बिल्कुल बुझा बुझा सा रहता है। सऊदी अरब में जब कोई खजूर बांटने वाली गाड़ी खड़ी रह के हुज्जाज कराम को खजूर बांटती है गाड़ी, तो हिंदुस्तान का हाजी आगे बढ़ करके खजूर जमा करता है। और जब लगेज का मसला खड़ा होता है तो सारी खजूरें होटल ही में फेंक के वो चला जाता है। सिर्फ लेना है, चेहरा देना नहीं
नहीं, इंडोनेशिया के लोग करोड़ करोड़ लेके आते हैं, वहां के जायरीन पे खर्च करते हैं। तुर्की के लोग लाखों लाख डॉलर लेके आते हैं। मैंने रमजान में देखा वह लोग असहाबे सुफ़ा पे जितने लोग अमीर गरीब बैठे रहे, सबों को वह डॉलर तकसीम करता है, रियाल तकसीम करता है, वो लेके आते हैं। चूंकि जानते हैं मक्का की एक नेकी 1 लाख के बराबर है, मदीने की एक नेकी 50,000 के बराबर है। 1 रियाल खर्च करूं तो गैर मदीना में 50,000 रियाल के बराबर खर्च करने का अज्र वहां मिल जाएगा। इसे वो लेके जाते हैं, खर्च करते हैं। और हम लोगों का क्या है, 80 साल में 1 हज करते हैं। इंडोनेशिया का जवान शादी से पहले 5 हज कर चुका होता है। शादी के मौके पे पूछा जाता है कि आपके बेटे ने कितना हज किया है, आपकी बेटी ने कितना हज किया है, तो 4, 5, 6। और उसके बाद हमारे हिंदुस्तान में पूछा जाता है आपकी बेटी ने मैट्रिक में कितना नंबर लाया है, इंटरमीडिएट किया है कि नहीं किया है, डीएलएड किया है कि नहीं किया है, नीट निकाला है कि नहीं निकाला है। यानी हम ये पूछते हैं, सिर्फ नाक देखा, आंख देखा, नीट देखा, इंटरमीडिएट देखा, अक़्द कर लिया। बाद में अगर वो लड़की आने के बाद बोलती है तुम चाहिए मुझको, तेरी माँ नहीं, तेरा बाप नहीं, तेरा भाई नहीं, वो सारा कुंबा वबाल तुम पालो, तुम हो मेरे लिए, तुमको देख के मैं आई हूं, मैं तुमको जानती हूं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे मामा, तुम्हारी ममानी, तुम्हारी चची, तुम्हारी फूफी को नहीं, सब जंजाल तुम संभालो, मैं तुमको जानती हूं। तब उस वक्त पता चलता है कि शादी में मुस्तफ़ा के पैगाम को ठुकराने का क्या नतीजा है। नाक देखा, आंख देखा, ओके है, ये नहीं पूछा कि दुआए कुनूत याद है कि नहीं, दरूद इब्राहिमी याद है कि नहीं, दरूद ताज याद है कि नहीं, अत्तहियात याद है कि नहीं, सुबहान रब्बियल आला याद है या नहीं। नहीं, डीएलएड और नीट, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, यानी सिर्फ ये पूछा। अब जाहिर सी बात है जो पीएचडी होल्डर है वो जब आएगी वो क्यों तुम्हारी माँ के चप्पल सीधी करेगी, वो क्यों तुम्हारे बाप को चाय बना के सुबह सुबह 5 बजे देगी, नहीं देगी ना। वो चूंकि वो पीएचडी डिग्री होल्डर है, वो साहब उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो पढ़ी लिखी खातून है। अब वो क्यों करेगी। तुमने दीन कहाँ देखा, अखलाक कहाँ देखा। हुजूर ने कहा था कि शादी में चेहरा देखा जाता है, माल देखा जाता है, और दीन देखा जाता है, और खूबसूरती देखी जाती है। यानी तुन कहल मरअतु ले अरबा, ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनहा। हुजूर ने कहा फज़फर बिज़ाति दीन, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम दीन को तरजीह देना, दीन को प्रायोरिटी देना। मुस्तफ़ा ने कहा जनरली लोग शादी में 4 चीजें देखते हैं, मगर तुमको कहता हूं तुम अखलाक देखना, तुम सिर्फ मुखड़ा मत देखना, नाक लंबी आंख बड़ी मत देखना, दीन देखना। फज़फर बेज़ाति दीन, दीन देखना और दीनदार को तरजीह देना। मुस्तफ़ा कहते हैं वाला अमतुन सौदा व ज़ातु दीनिन अफजल, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। हुजूर हकीम वक्त ने, दुनिया के सबसे बड़े मौलिम ने क्या कहा, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। क्यों? इसलिए कि शादी सेक्स का मसला नहीं है कि एक दिन शादी करके लाया और जब तक सेक्स की तकमील हुई उसके बाद फिर चाहे कुछ भी हो, सिर्फ मजा लेने का जरिया है। नहीं, अगर मेरा बाप शादी नहीं करता मैं कहां से पैदा होता, अगर मेरे दादा शादी न करते मेरा बाप कहां से आता, अगर महबूब इलाही के वालिद शादी न करते वो कहां से पैदा होते, सैयद मूसा जंगी दोस्त शादी न करते तो अब्दुल कादिर जिलानी कहां से आते, मौला अली फातिमा ज़हरा शादी ना करते हसन और हुसैन कहां से आते। क्या मतलब है कि शादी ख्वाहिशात की तकमील का एक जरिया है, लेकिन सबसे बड़ा माध्यम है तवालुद व तनासुल का, इंसानी सिलसिले को जारी रखने का, ताकि दुनिया में इंसान रहे। दुनिया की बहारें इसी इंसानी आबादी से कायम है। जमीन है, आसमान है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, डेजर्ट है, रेगिस्तान है, फल फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जानवर है, सारी चीजें इंसान के लिए अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया है। यही इंसान है जो शेर का पांव पकड़ के फाड़ता है, यही इंसान है जो चांद पे कदम रख के वहां की जमीन का पता लगाता है, यही इंसान है जो समंदर के नीचे गोता लगाकर 3 महीने तक रहकर वहां के हीरे जवाहिरात और मालूमात के खजाने को हासिल करता है, यही इंसान है जो फजाओं में 10-10 महीने मुअल्लक रहकर स्पेस की सच्चाई का पता लगाता है। इसी इंसान के लिए सारी दुनिया को मुसख्खर कर दिया है। इंसान ही से जिंदगी की बहार है। तो अब अगर इंसान अच्छा रहेगा, वो न तहकीक करेगा जमीन कितनी बड़ी है, आसमान क्या है, आसमान बगैर खंबे के क्यों खड़ा है, अल्लाह ने मुझको क्यों पैदा किया। और जब शादी सिर्फ
सिर्फ सेक्स की तकमील का जरिया हो जाए और औरत सड़ी हुई मिल जाए और मर्द भी सड़ा हुआ हो तो आने वाली जो नस्लें हैं महा सड़ी हुई, दुनिया चोरों से भर जाएगी, दुनिया डकैतों से भर जाएगी, दुनिया होंडों से भर जाएगी। हमने शादी में सिर्फ नाक देखा, आंख देखा, हुजूर की तालीम को ताक पे रखा। मेरा बेटा गुंडा, मेरा बेटा डकैत, मेरा बेटा माँ बाप का नाफरमान, मेरा बेटा मेरी छाती पर बैठकर ब्लैंक चेक पे साइन करवाने वाला। चूंकि हमने ही उनकी गुट्ठी में पिलाया है। क्या पिलाया है? फला डॉक्टर बना, 5 करोड़ की बिल्डिंग बना ली, फला इंजीनियर बना, बंबई में 5 किता मकान खरीद लिया, फला आदमी नेतागिरी की, उन्होंने दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, बेंगलोर में जमीन मकान खरीद लिया, उन्होंने बंबई जाके पढ़ा लिखा इंजीनियर बना, उन्होंने बेंगलोर में शानदार फ्लैट खरीद लिया। तो हमने बच्चों के दिमाग में यह बताने की कोशिश की कि पढ़ने का मकसद मकान खरीदना, पढ़ने का मकसद बंबई में कारोबार कर लेना, पढ़ने का मकसद जितना पैसा हो पैसा कमाना ताकि इज्जत मिलेगी। तो अब वो बच्चा अपने बाप की छाती पे चढ़ के बोलता है, फला बाप अपने बेटे को 10 करोड़ छोड़ के मरा, तुम कितना छोड़ के मर रहा है? फला बाप अपने बेटे को 25 लाख की कार छोड़ के मरा, तुम कौन सी कार मेरे लिए छोड़ के मर रहा है? इसका 100% जिम्मेदार वह बाप है जिसने अपने बेटे की घुट्टी में माल की मोहब्बत पिलाया है और दीन की मोहब्बत नहीं पिलाया। वह बाप बोला मौलाना से दूर रहना, मौलाना के चक्कर में मत पड़ना, चक्कर में रहेगा तो जवानी में दाढ़ी रखवा देगा, मौलाना के चक्कर में पड़ेगा तो जवानी ही में पंजाबी पायजामा पहना के बूढ़ा बना देगा, मौलाना के चक्कर में पड़ा तो 5 टाइम नमाज के लिए मस्जिद में दौड़ाएगा, कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। हमने कहा मौलाना को सलाम कर लेना सिर्फ, बस उसके आगे उनके पास बैठना नहीं, वरना हदीस बता देगा और जवानी में बूढ़ा कर देगा। तो अब वो बच्चा उसका बाप से कहता है फलां बाप ने अपने बेटे को 50 करोड़ रुपए छोड़ के मरा, 5 बेटों पे इतना इतना पैसा बटा, तुम कितना छोड़ के मर रहा है? अब बोलता तुम जालिम है, तुझको अल्लाह माफ नहीं करेगा। उनकी कब्र पे जाके उनका बेटा बोलता इस बेईमान बाप को अल्लाह माफ नहीं करेगा जो हमारे बड़े भाई को अच्छी जमीन दे दी और मुझको बैक की जमीन दे दी। तो जमीन भी 2 करोड़ों की और जालिम भी कहलाओ और उसके तमाचा भी खाओ और उसकी आंख का भी सामना करो, मरने के बाद कब्र पे जाके लाठी मार के जालिम भी उसकी जबान से कहलाओ। ये 100% कसूर हमारा है कि मैंने अपने बच्चों को आलिमों से दूर रखा, हदीस और कुरान से दूर रखा। अगर हम बच्चों को बताते कि आलिम के पास जाओ, दीन सीखो, और आलिम उसे बोलता माँ बाप का चेहरा दिन में 100 बार देखेगा तो हज मबरूर का अजर मिल जाएगा, माँ की पेशानी को बोसा देगा तो जन्नत की चौखट के चूमने का लुत्फ आ जाएगा। जन्नत माँ के पाँव के नीचे है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तो वह बेटा चाहे बाप उसको कुछ न दे मगर जन्नत के शौक में बाप की पेशानी को चूमता है, बाप के पाँव को बोसा देता है। अगरचे बाप उसको कुछ न दे, उनके मरने के बाद बाप की कब्र पे जाके कहता है मालिक मेरे बाप को बख्श दे, इसने जमीन मकान तो नहीं दिया है अलबत्ता ईमान और तकवा की दौलत अता कर गया है। तो बेटा बाप की कब्र पे जाके रात में सन्नाटे में आंसू बहाता है। अगर बेटा को अगर नेक बनाया गया, आलिमों की सोहबत में रखा गया तो ओल्ड एज होम की जरूरत नहीं पेश आएगी। बेटा बाप को अपनी निगाहों के सामने रखेगा और कहेगा कि आप जिंदा रहे ताकि रोजाना मुझको 100 हज मबरूर का अज्र मिलता रहे। अगर बेटे को दीन से करीब किया तो समाज दीनदारों से भर जाएगा, समाज नमाजी से भर जाएगा, समाज अच्छों से भर जाएगा। अगर आपने आलिमों से नफरत दिलाई, समाज डकैतों से भर जाएगा, समाज चोरों से भर जाएगा, समाज गुटखाखोरों से भर जाएगा। इसलिए कि कानून से हट के कुछ नहीं होता है, एक नेचुरल सिस्टम है। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। आम के पेड़ में 50 लाख तावीज बांध दें, वहां से सेब नहीं निकलेगा। आम के पेड़ से आम निकलता है, सेब के पेड़ से सेब निकलता है। मैं चाहे 1001 करोड़ तावीज गेहूं के खेत में डाल दूं, गेहूं का बीज डालने के बाद यहां से बासमती चावल पैदा हो, नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं होता है। अल्लाह चाहे तो हो जाएगा, मगर अल्लाह का कानून है। दुनिया सारा एक नियमानुसार चल रहा है, एक सिस्टम से चल रहा है। सब्बे हिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अखरजल मरआ फजअलहु गुसाअन अहवा। यानी पाकी बयान करो उस रब्बे आला की जिसने हर चीजों को पैदा करके एक अंदाजे पे रखा है, आंख बंद करके नहीं, मजनू बन के नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, नहीं नहीं। अक्ल दी है अल्लाह ने, सोचने की सलाहियत दी है, एक सिस्टम के हिसाब से सारा काम चल रहा है। अल्लाह चाहे तो 1 महीने में बच्चा पैदा हो जाए, लेकिन नहीं, एक सिस्टम होता है। 4 महीने तक, पहले उसमें 40 दिन तक खून है, उसके बाद लोथड़ा है,
अगले 40 दिन तक ढांचा है, फिर अगले 40 दिन के बाद रूह डाली जाती है, फिर 6 महीने तक मैच्योर होने के लिए माँ के शिकम में रखा जाता है, ताकि दुनिया में आने के बाद यहाँ की गर्म गर्म क्लाइमेट को सहने की क्षमता उसके इस स्किन और चमड़े को हो जाए। तब 6 महीने के बाद 9 महीने के बीच में बच्चा माँ के पेट से इस दुनिया में तवल्लुद होता है। एक नेचुरल सिस्टम है। अल्लाह चाहे तो 21 दिन के अंदर बच्चा पैदा हो जाए। जैसे मुर्गी का बच्चा है, वो अंडा है, मुर्गी अंडे पर बैठती है, 21 दिन के बाद जो उसके अंदर बच्चा है वह उसके खोल को तोड़ करके बच्चा बाहर निकल जाता है। अभी चंद ही घंटे में वो बच्चा चलने फिरने और दौड़ने के काबिल हो जाता है। तो जानवर तो चंद घंटे में चलने फिरने लगे और ये इंसान को 1.5-2 साल लग जाते हैं चलने फिरने में। क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात है और दुनिया का सबसे अशरफ है, तो अशरफ का सारा काम ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है। एक कानून के तहत सारा काम होगा। इससे हट के जो काम करेगा उसको इस दुनिया में मुंह की खानी पड़ेगी और दुनिया पाप से और गंदों से दुनिया भर जाएगी। उसी सिस्टम का एक हिस्सा है अच्छी औरत का सिलेक्शन करना, ताकि वो जमीन है और तुम अच्छा बनना, उसमें बीज डालने वाले हो। जब बीज अच्छा होगा, जमीन अच्छी होगी, तब वहां से शानदार फसल पैदा होगी। कश्मीर की जमीन सेब के लिए खास है, वहां बासमती धान नहीं होता है। बिहार की जमीन धान के लिए खास है, वहां अखरोट पैदा नहीं होता है। बंबई की जमीन कपास के लिए और गन्ना के लिए खास है, वहां बासमती धान नहीं होता है। तेलंगाना और आंध्रा की जमीन धान के लिए, मछली पालन के लिए मशहूर है, और दूसरे हिस्से में रेगिस्तान और राजस्थान में वो फसल पैदा नहीं होती है। इसका मतलब यह निकला कुतुब पैदा करने वाली जमीन चाहिए, अब्दाल पैदा करने वाली जमीन चाहिए, मुत्तकी पैदा करने वाली जमीन चाहिए, सालेह पैदा करने वाली जमीन चाहिए, शहीद जन्म देने वाली जमीन चाहिए। हाँ, जब जमीन हो फातिमा जैसी, जिनके सर का आंचल न खिसका, न उनके चेहरे को अजनबी मर्द ने देखा, यहां तक के जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रदाए नुसरत पे लाखों सलाम, यानी जिसकी कलाई नहीं खोली, आसमान का सूरज जिसके सर के बाल को नहीं देखा, इस कदर पर्दे में रहने वाली, यहां तक कि वसीयत की थी जब मैं मर जाऊं तो मुझको रात के वक्त में दफन कर देना। क्यों? जिस फातिमा को जिंदगी में अजनबी मर्दों ने नहीं देखा, उस फातिमा की डेड बॉडी पर भी गैर मर्दों की नजर न पड़े। मुझ जैसा मौलवी आज उसकी मां मर जाती है तो 10 मस्जिदों में माइक्रोफोन से ऐलान होता है, फला इमाम साहब की मां मर गई है, कल दिन के 2 बजे जोहर की नमाज के बाद जनाजा होगा, कसीर तादाद में शिरकत कीजिए। यानी मेरी मां मरे तो 50 मस्जिदों से ऐलान हो, दुनिया की सारी माओं की सैयदा, सारी माओं की सरदार, सारी माओं की मलका, जन्नती खातून की सरदार, सैयदतो निसाए अहले जन्ना व फातिमतु ज़हरा है। उनके जनाजे में तो 1 लाख सहाबा जो मौजूद थे वह सब के सब आ जाते ताकि जनाजे से बरकत हासिल करें। मगर फातिमतु ज़हरा की सोच देखिए, उनकी सोच थी मौला अली को वसीयत की थी, जब मैं मर जाऊं मुझको रात में आप दफन कर देंगे। रात में दफन करने की हिकमत क्या थी? हिकमत यही थी कि जिस फातिमा को जिंदगी में अजनबी मर्दों ने नहीं देखा, उनकी लाश पर भी अजनबी मर्दों की नजर न पड़े। यहां खातून मर जाती हैं और गांव के सारे अजनबी मर्द का तांता लग जाता है उनके चेहरे की जियारत के लिए, कि रूनुमाई के लिए जनाजा रखा गया है। आइए उनको देखिए। अजनबी और मर्द का, अजनबी औरतों का चेहरा देखना न जिंदगी में दुरुस्त था और न मरने के बाद उनका पर्दा है, पर्दे में रहे। फातिमा ज़हरा को रात के वक्त में 8-10 लोगों की मौजूदगी में दफना दिया गया। कई लाख का मजमा जमा होता, 1 लाख से ज्यादा सहाबे कराम मौजूद थे मक्का मदीना और अतराफ के, वह सब चले आते। यहां तक कि जो मुसलमानों के खलीफा अव्वल खलीफतुल मुस्लिमीन है, जो मुसलमानों के उमूर के वाली हैं, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको भी खबर तक न हुई, रात में ही दफन कर दिया गया। सुबह हुई तो मौला अली से सिद्दीक अकबर ने कहा, अली आपने मुझ पर जुल्म क्यों किया, आपने खबर क्यों नहीं की? सैयदा के जनाजे में मैं भी तो हाजिर हो जाता, जबकि मुसलमानों के उमूर के वह मालिक थे, वाली थे, वो शरीक हो सकते थे। लेकिन सैयदा फातिमा की वसीयत पर अमल किया गया और रात ही में अपने घर के चंद मखसूस लोगों की मौजूदगी में जनाजे की नमाज हो गई। शोहरत में जीने वाला, नामवरी में जीने वाला, रियाकारी करने वाला, तसन्नु और बनावट से काम लेने वाला, तीजा और चहारुम और 40वां और बरसी में 1 लाख खत्म कुरान, जबकि 1 खत्म कुरान भी कायदे से नहीं पढ़ा गया है। पढ़ने वाला कैसे लोग हैं, पढ़ने वाला कैसे बच्चे हैं, सबों को मालूम है, मगर सिर्फ एक नुमाइश का नशा है कि साथ 61,000 खत्म कुरान हुए, 50 खत्म कुरान हुए, 100 खत्म कुरान हुए, इखलास खत्म हो गया। नुमाइश ने मेरी जिंदगी को कड़वा और तल्ख बना
बना दिया। इसलिए हर चीज में नुमाइश, जनाजे में नुमाइश, साहब चाहरम तीजा में नुमाइश। कहीं हम नहीं चाहते कि कोई काम सिर्फ अल्लाह के लिए कर जाए। वो तो अहले बैत मुस्तफ़ा है जिन्होंने वसीयत की कि रात में मुझको दफन कर देना। जिस फातिमा ने अपनी लाश पर अजनबी मर्दों की नजर न पड़े इसका एहतमाम किया। जब माँ इसी लाजवाब हो, दिन में अपने बच्चों की तरबियत करने वाली, कपड़े साफ करने वाली, चक्की पीसने वाली, रोटी खुद से बनाने वाली, यहाँ मेरे पास अगर कुछ पैसे आ जाएं तो कपड़ा धोने वाली नौकरानी अलग, पोछा लगाने वाली अलग, झाड़ू देने वाली अलग, खाना बनाने वाली अलग। और हम क्या करेंगे? हमारी माँ क्या करेगी? सिर्फ खाएगी और सोएगी। और जो किचन नहीं जाएगी, जो पोछा नहीं लगाएगी, जो कपड़े नहीं धोएगी, तो उसको एक दिन में 5 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि सोते सोते कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तनफ्फुस की बीमारी हो गई है, सांस नहीं ले पाता है, दाना नहीं पच रहा है, भूख नहीं लग रही है, 105 केजी वजन हो गया है। अब ब्लड प्रेशर, वीपी हाई, ब्लड प्रेशर है और साफ शुगर है, हार्ट की बीमारी है, गठिया जोड़ जोड़ का दर्द है, लीवर डैमेज हो गया है, यानी सारा जिस्म बीमारी का घर बन जाएगा। सैयदा फातिमा की पैरवी में जन्नत तो हाथ में रहेगी ही, साथ में सेहत भी रहेगी, तंदुरुस्ती रहेगी, सच्ची खुशी रहेगी। और सेहत का फार्मूला है एक्टिव रहना, सेहत का फार्मूला है स्ट्रगल करना, सेहत का फार्मूला है जद्दोजहद करना। सेहत का राज है जो जितना ज्यादा भाग दौड़ करेगा उतनी ही ज्यादा सेहत अच्छी रहेगी। जो बाजार जाए सब्जी लाने, जो खेत जाए काम करने, नहीं खेत का काम है, सब्जी लाने का काम है, अब नमाज 5 वक्त पढ़े और एक्स्ट्रा 50 रकत नमाज नफल पढ़े ताकि पसीने में सारा बदन शराबोर हो जाए। 1 लाख की शुगर की गोली एक तरफ, 50 रकत नमाज नफल पढ़ के पसीना बहाना एक तरफ। रामदेव की बातों पे आज गैर मुस्लिमों की औरतें अमल कर रही हैं। वो सुबह के 4 बजे उठकर वो टहलती है ताकि वो हेल्दी रहे। उनका जवान दौड़ता है 5 किलोमीटर ताकि हेल्दी रहे, जल्दी सो जाता है ताकि हेल्दी रहे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हमारा जवान है, आलिमों का अदब नहीं, जलसे का अदब नहीं, मोबाइल चला चला के रात के 2 बजे सोना है और दिन के 10-11 बजे उठना है। और जब सेहत में आग लगती है तो तावीज के लिए आमिलों के पास जाके दौड़ना है। और आमिल जो अली बा तक ठीक से ना पढ़ सके 50 लाख की कार पे चल रहे हैं, क्योंकि जैसी कमाई जैसा मुवक्किल वैसा आमिल रहता है। बुखारी पढ़ाने वाले के पास कोई जाता नहीं, इमाम साहब को कोई नजराना जुमा के दिन देता नहीं, तो जैसे मुवक्किल वो आमिल डराता है तेरे घर में कुछ करके डाल दिया है, देखो तुम्हारा दम 10 कदम चलता है तुम फूलने लगता है, तेरा बेटा मर जाएगा, तेरी बेटी मर जाएगी और चारों आदमी 1 साल के अंदर अंदर मर जाओगे, सारा घर उजड़ जाएगा, तेरी इस जमीन पे दूसरे का कब्जा हो जाएगा। इतना बड़ा काला जादू करके गाड़ दिया गया है। कहा हजरत कैसे होगा? कहां होगा, किसका समाधान दुनिया में नहीं है, होगा 50,000 रुपए खर्च पड़ेंगे। मैं उस काला जादू को अपने अमल से निकाल के फेंक दूंगा, तू बचेगा, तेरा बेटा बचेगा, तेरी बीवी बचेगी, तेरी बेटी बचेगी, घर बचेगा। जो आदमी 5 रुपए जलसे में चंदा नहीं दिया, मस्जिद में नहीं दिया, 50,000 रुपए जहां तहां से इंतजाम करके उस झूठे आमिल को देता है और वह बोलता चलो मैंने उसको उखाड़ के फेंक दिया, अब भला चंगार हो, आराम से रहो। तो जिसका पैसा राहे हक में न जाता हो उसका पैसा इसी तरह इस तरफ जाता है। एक्टिव सेहतमंद रहने के लिए जल्दी से इशा के बाद फौरी सो जाइए, नमाज़ें 5 जगाना पाबंदी से पढ़िए और जल्दी सोइए, जल्दी उठ जाइए। फजर की नमाज से पहले उठिए, उस वक्त फरिश्ता आता है, रोजी लेके आता है, रहमत लेके आता है। अल्लाह के नेक बंदों के इस्तिगफार का टाइम है। वयस्तगफिरून बिल असार वल मुस्तगफिरीन बिल असार वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुजदन व क़यामा। मौलवी साहब बोलता जल्दी तकरीर खत्म कर, 10 बजे रात बनाई गई है सोने के लिए, मगर वह सिर्फ एक ही बात पढ़ता है वल्लैला लिबासा, रात को लिबास बनाया। और ये नहीं पढ़ता है कि तजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, यानी अल्लाह के सिलेक्टेड बंदे हैं जिनकी करवटें रात को बिस्तर से अलग हो जाती है। वो अल्लाह के जिक्र के लिए और रोने धोने के लिए और खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है। जो रात भर सजदे और क़याम में गुजारता है वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुजदन व क़यामा। इसका मतलब ये निकला एक जनरल आदमी के लिए कानून है, वह जल्दी खाएं, सो जाएं, सुबह फजर पढ़ लें। मगर अल्लाह के मखसूस बंदे के लिए है कि वह रात भर एक सजदे में गुजार दें, रात भर खुदा की रहमतों के तलबगार रहें, रात के आखिरी पहर में इस्तिगफार करें, नेकी का पुतला फिर भी रोएं धोएं। अल्लाह को पसंद है मर्द मोमिन की आंख का आंसू का कतरा, और यही काम अहले बैत अतहार के बच्चे में कूट कूट के भरा था। रात का आखिरी पहर में उठना, तहज्जुद पढ़ना, अल्लाह के खौफ से रोना, आंसू बहाना। सैयदा फातिमा का तो एक ही सजदे में रात का गुजर के सहर का आ जाना।
फजर की अजान का हो जाना। हमने सिर्फ कहानी सुनी है। अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं? रात के 2 बजे तक टेलीविजन देखना, मोबाइल चलाना और दिन के 10 बजे सोना। कुत्ते रात भर हुल्लड़बाजी करते हैं और सहरी के टाइम में राख और ढेर पे सो जाते हैं, बीच रास्ते में सो जाते हैं। बुजुर्गों ने कहा है रात भर हुल्लड़बाजी करना, जागना और हुल्लड़बाजी करना कुत्तों का काम है, और फरिश्तों की आमद की घड़ी में सो जाना ये कुत्तों का काम है। और मुर्ग का काम है रात भर खामोश रहना, और सहरी के टाइम में जब फरिश्ते उतरते हैं आसमान से जमीन पर, उसको देखकर मुर्ग पांग देने लगता है। मुर्ग का पांग देना ये अल्लाह की तस्बीह है। तो तुम्हारा काम मुर्ग से मिल जाए, तुम्हारा काम फरिश्तों के साथ मिल जाए। अगर ये चाहते हो तो रात में जल्दी से सो जाओ और सहरी के टाइम में उठ जाओ, ताकि तेरा काम फरिश्तों से मेल खाए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो किससे मेल